हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू अजय विद्या ज्ञान यूट्यूब चैनल। जो भी बच्चे जो भी मेरे प्यारे भाई बहन नवोदय विद्यालय क्लास 6 पेपर की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए इस वीडियो में टॉप 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ मैथ के, गणित के, जो हर बार नवोदय के पेपर में पूछे जाते हैं। और मैं हर दिन अपने चैनल पर शाम के 6 बजे वीडियो डाल देता हूँ और आप सभी को वो वीडियो मिल जाती है। तो आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में भी आपको टॉप 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हूँ मैथ्स के, जो आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे, लेकिन आपको जो पेपर होने वाला है 18 जनवरी को, उस पेपर में पक्का देखने के लिए मिलेंगे। तो भाई अभी सभी लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना। पहला हमारा क्वेश्चन है, बिना समय बर्बाद किए इस वीडियो को शुरू करते हैं और पहले क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन को आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है, तभी आप क्वेश्चन को समझेंगे और कर पाएंगे। दो संख्याओं का अनुपात 7:3 है तथा इनका अंतर 28 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो भैया इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं। तो क्वेश्चन को कैसे करना है, दो संख्याओं का अनुपात कितना है 7 और अनुपात कितना है 3 है तथा इनका अंतर 28 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ये है, देखिए आप पहली संख्या मानेंगे x, ठीक है, और दूसरी संख्या क्या मानेंगे 3x। ये हमारी क्या होगी, पहली संख्या होगी और दूसरी संख्या होगी 3x। बस सिंपल, हमने 7 के पीछे x लगा दिया, 3 के पीछे x लगा दिया। अब यहाँ पर आपको देखना है उनका अंतर कितना है 28। अब अंतर पूछा है तो आप इस तरीके से इन संख्याओं को लिखेंगे, पहले लिखेंगे 7x माइनस 3x, इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। इनका अंतर कितना है 28। अब देखो मैं क्वेश्चन को आपको समझाता हूँ अच्छे तरीके से। दो संख्याएं, एक 7x हो गई, एक 3x हो गई, इनका अंतर है यानी कि माइनस हमने लगाया, कितना है बराबर 28 है। इतना कर लोगे आप, 7x में से 3x आप घटाओगे तो कितना बचेगा, आपके पास बचेगा 4x। सिंपल है, 7 में से 3 घटा लो, आपके पास 4x बचेगा और बराबर कितना है 28। तो अब आपको क्या करना है, इसके से भाग करनी है। तो 4 किससे भाग करेंगे, 4 सत्ते 28। तो x बराबर कितना आएगा, x बराबर आप बोलेंगे कितना है भैया 7 आया है। तो आपको यहाँ तक तो पता है कि x बराबर कितना आ गया 7 आ गया। अब देखो क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या है आपको देखना है। तो हमने पहले ही जो संख्या मानी थी वो कितनी मानी थी, हमने 7x मानी थी और दूसरी कितनी मानी थी 3x मानी थी। तो सिंपल है, जो x का मान यहाँ पर आया है वो आप लगा दो। देखिए अब आपको जो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तो 7 की 7 से गुणा कर दो, x का मान कितना है 7 लगा दिया, तो ये कितना आ गया 49। और सेम यहीं पे करो 3। अब आपका आंसर तो आ गया 49, आपका राइट आंसर है। बड़ी संख्या पूछा था तो बड़ी संख्या तो यही है 3, और बड़ी संख्या कौन सी है 7। तो 7 में जब x का मान लगाओगे तो 49 आ जाएगा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है। लेकिन मैं आपको और बताता हूँ, देखिए अब आपको 3 जो दूसरी संख्या थी 3x वो मानी थी, उसमें भी आपको 7 लगाना है, तो 3 सत्ते 21। अब देखो इन संख्याओं का अंतर भी देख लो, अंतर भी 28 आएगा। आप देखेंगे कि इसको 49 में से 21 आप घटाओगे, 9 में से 1 गया 8 और 4 में से 2 गया 2, तो 28 आ रहा है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपकी मर्जी है। एक कक्षा में 15 लड़के तथा 10 लड़कियां हैं, कक्षा में लड़कियों का कितना प्रतिशत है। तो ऐसे क्वेश्चन नवोदय की परीक्षा में आने वाले हैं इस बार, ध्यान रखना है। अब प्रतिशत पूछा है किसका, लड़कियों का। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको देखना है 15 क्या है, लड़के हैं यानी कि बॉयज़ हैं, ये बात क्लियर है। और 10 क्या हैं, गर्ल्स हैं यानी कि लड़कियां हैं, ये लिख लिया मैंने। अब यहाँ पर कक्षा में लड़कियों का कितना प्रतिशत है। सबसे पहले प्रतिशत निकालने के लिए आपको क्या करना है, टोटल लिखना है, टोटल कितने बच्चे हैं। तो 15 लड़के हैं, 10 लड़कियां हैं, तो 15 और 10 को जब आप जोड़ोगे तो आपके पास कितना आएगा 25 आ जाएगा। तो 25 क्या है, ये कुल विद्यार्थी हैं। अब 25 कुल विद्यार्थियों में से 10 क्या हैं, लड़कियां हैं, और उन्हीं का प्रतिशत पूछा है। तो सिंपल है, जो जिनका प्रतिशत पूछा है, जैसे लड़कियां हैं वो लिख लो, और कुल संख्या यहाँ पर आप लिख लो। आप कुल कितने विद्यार्थी थे 25, और गुणा आप 100 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 25 चौका 100 और 10 चौका 40, ठीक है। तो ये 40% क्या है, लड़कियाँ हैं। लड़कियों का प्रतिशत कितना है 40, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी जल्दी एक नज़र में। अभी हमारे आई थिंक 2 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन ये वाला है, आप पढ़ेंगे क्वेश्चन को और देखेंगे। चंद्रा ने एक घर 2 लाख रुपए में खरीदा तथा उसकी मरम्मत पर रुपये 50,000 लगाए। अब ऐसे क्वेश्चन मैं अपने हर एक वीडियो में ले रहा हूँ क्योंकि पक्का आने वाला है इस बार। 50,000 लगाए, यदि वह इसे बेचने पर 20% लाभ पाना चाहता हो तो घर का विक्रय मूल्य क्या है। एसपी पूछा है, सेलिंग प्राइस पूछा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उसको पूरा घर लेने में कितने रुपए खर्च हो गए। पहले यहाँ पर आप देखोगे ये कितने हैं, 2 लाख हैं। कितने हैं, 2 लाख हैं। ये हो गए आपके 2 लाख हो गए। अब उसने क्या है 50,000 और खर्च किए, किसकी, इसकी मरम्मत पर। अब जब 50,000 इसमें खर्च किए हैं तो आप 50,000 और ऐड करो इसमें,
ठीक है, ये आपके हो गए 50,000। जब आप इसको जोड़ेंगे तो ये कितना बैठेगा, ये बैठेगा 2.5 लाख। कितना बैठेगा, 2.5 लाख बैठेगा। क्लियर है, ये हमारा कितना हो गया, 2.5 लाख हो गया, 2,50,000 हो गया। कुल उसको घर कितने का पड़ा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दयार, लाख, 2,50,000 का पड़ा है। अब क्या उसे बेचने पर 20% का लाभ पाना चाह रहा है। अब 2.5 लाख पे 20% का लाभ आपको कैसे पता करना है वो आप जान लीजिए। आप लिखेंगे 2,50,000, मैं सीधा जोड़ के लिख लेता हूँ। ये हो गया आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दयार, लाख, 10 लाख, सॉरी एक जीरो ज़्यादा हो गया, तो हम कितना लिखेंगे, 2.5 लाख लिखेंगे। अब मैं इसके पॉइंट के साथ लिख लेता हूँ आपको, ताकि कोई दिक्कत ना हो। ये हो गया हमारे 2.5 लाख। आप देखेंगे इसको, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दयार, लाख। हमारे उसने जो था 2 लाख रुपये का घर खरीदा था, 50,000 रुपये और उसकी मरम्मत पर लगाए थे, रेनोवेशन कराने में, कुछ भी कराने में, ठीक है, उसमें डेंट वेंट उसने करवाया, कुछ भी करवाया, मसाला वसाला, फर्श वगैरह डलवाया, पुट्टी करवाई, कलर करवाया, घर में कुछ भी करवाया, A to Z 50,000 रुपये उसने और लगाए, टोटल उसको पड़ा है 2.5 लाख का। अब उसी पे वो क्या करना है, 20% का लाभ कमाना चाह रहा है। तो सेलिंग प्राइस पूछा है, तो सिंपल है, जितना हमारा खर्च हुआ है, जितना उसका खर्च हुआ है, जैसे 2.5 लाख रुपये खर्च हुआ था हमने वो लिख लिया। अब 20% का लाभ कमाना चाह रहा है, तो 100 में जोड़ के आप लिखेंगे 120, और बटे में आपका क्या रहेगा, 100 रहेगा। 2 जीरो से हमारे 2 जीरो कट जाएंगे। अब यहाँ पर 2500 की आप 120 से गुणा करेंगे, तो हम लिखेंगे 2500 गुणा 120। तो हम इसकी गुणा कर लेते हैं और देख लेते हैं, यहाँ पर बाद में जीरो लगा देंगे। तो जब आप इसकी गुणा इससे करोगे तो 0 0 और 4 बार 0 आ जाएगा, 4 टाइम 0, फिर 2 0 0, 2 तो पंजे 10, हाथ से 1 2 दूनी 4 और 1 5 आ जाएगा। क्लियर है, और फिर से करेंगे तो 1 0 0 1 0 0 और 1 पंजा पंजा 1 दूनी दूनी, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो 0 0 0, फिर से 2 टाइम्स 0, 5 और 5 10 हो जाएगा, फिर से 0, 4 टाइम्स 0, फिर से 0, और यहाँ से 3, तो 3 लाख रुपए आपका आंसर आ जाएगा। ये आप देखेंगे किसमें है, ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो बच्चों। फ़ोन की स्क्रीन छोटी है, थोड़ा समझाने में दिक्कत आ रही है, लेकिन मैं फिर भी आपकी कोशिश कर रहा हूँ आपको अच्छी तरीके से समझाऊँ। यदि एक वर्ग की भुजा 50 मीटर है तो उसका परिमाप क्या है। अब वर्ग का परिमाप आपको पता है 4 गुणा भुजा होता है, ठीक है, ये परिमाप निकालने का फार्मूला है, आप कुछ भी कर लीजिए। तो सिंपल आपका आंसर होना चाहिए इसमें क्या है, वर्ग की एक भुजा दे रखी है हमको 50 मीटर की, ठीक है, तो जब वर्ग की एक भुजा दे रखी है 50 मीटर, तो हमारा आंसर क्या होगा, 4 गुणा भुजा। अब भुजा कितनी है, 50 मीटर, तो सिंपल है, 4 पंजे 20 और 1 0, और ये 200 मीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसका परिमाप क्या है, 200 मीटर कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है बच्चों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इस वीडियो का, क्योंकि ये पिछली बार भी आया था। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करें, और ऐसे आपको किसी भी किताब में क्वेश्चन मिल रहे हैं तो आप उनको सॉल्व कीजिए। राम को परीक्षा में श्याम से 8 अंक अधिक मिले, अनिल को उसी परीक्षा में राम से 4 अंक अधिक मिले, यदि तीनों को मिलाकर कुल अंक 128 मिले तो राम को कितने मिलने वाला अंक है, ये पूछा है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको किस तरीके से करना है, देखिए जितने भी लोग होते हैं उनके आपको नाम लिखने हैं। यहाँ पर हमारा एक राम है, और एक हमारा क्या है, श्याम है, ठीक है, तीसरा क्या है हमारा, अनिल है। ये कुछ भी हैं, 3 दोस्त हैं, क्लासमेट हैं। मैं इस तरीके से लिख लेता हूँ। थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश कीजिएगा आप। ये 3 लोग हैं, राम को परीक्षा में श्याम से 8 अंक अधिक मिले, तो हम श्याम के अंक मानते हैं x, ठीक है, और राम को परीक्षा में श्याम से 8 अंक अधिक मिले, यानी कि राम के जो अंक होंगे वो होंगे x + 8, क्योंकि श्याम से 8 अंक अधिक मिले और श्याम के कितने x, तो x + 8 होंगे राम के, तो ऑब्वियसली बात है। अनिल को उसी परीक्षा में राम से 4 अंक अधिक मिले, तो अनिल को कितने मिले, राम से 4 अंक अधिक, तो राम के कितने x + 8, और अनिल को कितने मिले हैं, 4 अंक अधिक मिले किससे, राम से। तो हमारा समीकरण क्या बना, ये बना है। अब इनके तीनों को अंकों का योग कितना है, 128 है, तो हम बराबर में 128 लिख लेता हूं मैं, ठीक है, ये आप ध्यान रखो। अब यहाँ पर क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, सबसे पहले आप देखेंगे x कितने बार दे रखे हैं यहाँ पर, वो जोड़ लो, उसके बाद जो नंबर हैं उनको आप जोड़ेंगे, तो हमारे x कितने हो जाएंगे, मैं यहाँ पर सवाल भी लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पर हमारे ध्यान रखने के लिए 1 2 3 3x हो जाएंगे, और प्लस हमारे जो नंबर हैं जैसे 8 और 8 16 और 4 20, ये हमारे कितने हो जाएंगे, 20, हम इसको जोड़ लेंगे, और बराबर में तीनों का योग कितना था, 128 था। ये हमारी समीकरण बनी। अब ऊपर वाली आप इसको ध्यान से देख लीजिए। अब मैं इसको लिखूंगा, अब मैं यहाँ पर लिखूंगा
3x था, हमारे 3x थे और उनको जोड़ के हमारा 20 आया था और बराबर में कितना है 128। तीनों के अंकों का योग कितना है 128। अब सॉल्व कैसे करना है, देखो 3x इधर ही रहने देंगे, 20 प्लस के उधर जाके कितने के हो जाएंगे माइनस के हो जाएंगे, बराबर 128 माइनस 20। ये बात क्लियर है, इतना तो आपको पता है। अब 128 में से आप 20 घटाओगे तो कितना बचेगा 108 बचेगा और हमारा इधर बराबर में कितना बचा है 3x। तो हम लिख सकते हैं 3x बराबर 108, इतना लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। आप 3 किससे भाग कर दीजिए, 3 तिया 9 और 3 छक्के 18, x का x बराबर 36 आ गया। ठीक है, अब ये x का मान आया है, अभी आपका राइट आंसर नहीं आया। देखो 36 भी इन्होंने ऑप्शन में दे रखा है ताकि बच्चे गलती करें और लगाएं कि हमारा ये हो गया। इन्होंने पूछा क्या है, तो राम को मिलने वाले अंक हैं। अब राम के हमने अंक कितने माने थे, तो राम के अंक x बराबर x का मान आप ध्यान रखना कि हमारा 36 आया है। ठीक है, तो हम ये ध्यान रखना है आपको। अब राम के हमने कितने माने थे, हमने माने थे श्याम के x, ठीक है, और राम के हमने माने थे x प्लस 8 माने थे, क्योंकि 8 अंक अधिक थे राम को परीक्षा में श्याम से, और श्याम के x थे। ठीक है, अगर हमसे पूछ लिया था श्याम के कितने, तो हम लिख देते 36, क्योंकि x का मान कितना आया था हमारा 36 आया था। लेकिन यहाँ पर पूछा क्या है, राम को मिलने वाले अंक है, तो राम के हमने माने थे x प्लस 8। ठीक है, तो x का मान आया है 36 और 36 और मैं 8 जोड़ दो, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 6 और 14 और ये 4 44। ये ऑप्शन नंबर कहाँ पे दे रखा है, बी में दे रखा है, तो बी हमारा राइट आंसर है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब यहाँ पर एक ध्यान दीजिए, जो भी बच्चे नवोदय की तैयारी कर रहे हैं, हमारे चैनल पर हर शाम 6 बजे वीडियो डाल दिया जाता है। ठीक है, आप सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को, और जिनको भी नवोदय विद्यालय की ब्रह्मास्त्र बुक लेनी है, आपको इस वीडियो के नीचे उसका लिंक मिल जाएगा। 199 रुपये की पूरी किताब है, हैंड रिटन PDF के रूप में ये किताब पूरी की पूरी मिलने वाली है। तो आप ऑनलाइन पेमेंट करके इस किताब को ले सकते हो। मैंने खुद से अपने हाथों से उस किताब को लिखा है, काफ़ी अच्छी बुक है, तो आप उस किताब को खरीद सकते हो। और हाँ, ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू बच्चों।